हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के लिए सब्जेक्ट आपका इंग्लिश का है उसके बारे में। तो 2021-22 के लिए जो विद्यार्थी 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे संपूर्ण पेपर है वो आपको बताया जाएगा जो बोर्ड की ओर से जारी किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल मार्क है वो आपके 80 नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं पेपर को लेके। तो यहाँ पे आपको पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल कराया गया है, तो आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश के पेपर के बारे में। तो इंग्लिश का पेपर तो आप जानते हैं इंग्लिश में ही आएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए हु वाज लेंचो, तो इसका चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं। आपको करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति रहे हैं वो कौन रहे हैं, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे वेन वाज द डायरी गिवन टू एन। तो यहाँ पे इसके आंसर आपको देना है किसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो आपके बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको एक देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए अपन यहाँ पे इसके बाद में बात करेंगे जो आपका ग्रामर का सेक्शन है उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो भी आपका क्लास के हिसाब से जो पेपर है उनको। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे सेकंड सेक्शन आपका आता है चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक। आपको फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे करना है और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वर्ड दिए गए हैं और इन वर्ड के आधार पे आपको यहाँ पे इनको फिल करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनमें से कौन सा जो सुटेबल है आपको यहाँ पे फील करना है। नेक्स्ट देखिए ए वॉयलेंट टॉपिकल स्ट्रॉन्ग विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं जो भी, तो इनको आप देख लीजिए, इनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे भरना है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यानी कि आपको इनके सामने लिखना है कि स्टेटमेंट सही है तो आपको टी और मतलब सही है के लिए टिक लगाना है, सही का, गलत के लिए एफ यानी कि फाल, सही और गलत का। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपको पूछा गया है मिस्टर हैरियट इज द नेम ऑफ द वेटरनरी सर्जन। तो यह बात सही है या गलत है। नेक्स्ट देखिए हरी सिंह वाज 20 ईयर ओल्ड। तो जो बात आपको सही लग है आपके चैप्टर के हिसाब से आप, ठीक है, तो उसके आगे आपको टिक मार्क करना है सही, बाकी आपको गलत का टिक मार्क करना है। इस तरह से आप इन सभी का आंसर देंगे। आगे देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये भी आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो चुके हैं, इनको आप देख लीजिए। जैसे कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, व्हाट डज कॉर्ड्स मेन टू मंडेला। इसके बाद देखिए हु बिकम एन फ्रेंड्स, वेयर डिड वंदना। तो इसका सभी का आंसर आपको यहाँ पे देना है। ठीक है दोस्तों, साथियों आपसे रिक्वेस्ट होगी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए। और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और भी सब्जेक्ट के पेपर है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अवेलेबल करा दूंगा जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो आपको इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से एक बार देख लेना है, पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए सेकंड सेक्शन आपका आता है रीडिंग सेक्शन। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और इसके रिगार्डिंग पूछे गए क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए टोटल आपका मार्किंग भी बताई गई है कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। आपको इसको पढ़ना है द ग्रेट एडवांटेज ऑफ ईयरली राइजिंग इज़ द गुड स्टार्ट। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि सुबह सुबह जो आपको स्टार्ट करते हैं इट्स गिव अस इन आवर डे वर्क। ठीक है, द अर्ली राइजर हैज़ डन ए लार्जर अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क इन द अर्ली मॉर्निंग। यानी कि सुबह सुबह आप उठते हैं, जैसे सूरज आता है उगता है आपका दिन उगता है और आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा विवरण यहाँ पे आपको दिया गया है, इसको आपको पढ़ने के बाद इसके आंसर देने हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको सारा क्वेश्चन पेपर के आंसर यहाँ पे मिल जाते हैं। ये देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है वी कैन वाई कैन वी वर्क बेटर इन द मॉर्निंग। तो हम क्यों सुबह सुबह जो मॉर्निंग होती है उसमें हम अपना जो अच्छा कार्य है जो बेटर है सबसे अच्छा वो किस तरह से कर पाते हैं। तो इसका आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी आपने पढ़ा है यहाँ पे, तो इसमें पूरा आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है और आपको यहाँ से देख के आंसर लिख लाना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे पैसेज के जो क्वेश्चन है उनके आंसर यहाँ पे आप दे सकते हैं।
ठीक है, पूरे यहाँ पे दिए गए। व्हाट आर टू एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग, यानी कि सुबह सुबह जो आप कार्य स्टार्ट करते हैं, सुबह आप उठते हैं, ठीक है, तो उसके कोई दो लाभ बताइए जल्दी उठने के, जल्दी आपके कार्य स्टार्ट करने के। तो ये आप यहाँ पे बताना है। फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन इनफ। इनफ का मतलब क्या होता है साथियों? पर्याप्त। ठीक है, क्या होता है? पर्याप्त। पर्याप्त इसका अर्थ आपको बताना है पैसेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पैसेज में आप पढ़ेंगे तो इसका, इससे रिलेटेड वर्ड आपको दिया गया होगा, उसका आंसर आपको देखना है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। एक सेकंड पैसेज और दिया गया है आपको, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और आपको बता दूं कि बोर्ड की ओर से जो 10th क्लास के लिए मॉडल पेपर अवेलेबल कराए गए हैं, इनको आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि जो आपके मॉडल पेपर होते हैं उनमें लगभग 50 से 60% जो क्वेश्चन है वो ऐसे कैसे एग्जाम में इनपुट होते हैं। यहाँ पे देखिए आपको पढ़ना क्या है। वन डे ए रिच मर्चेंट वाज वॉकिंग थ्रू द महेंद्रा नगर स्ट्रीट ऑफ द टाउन वेयर ही लिव्ड। यानी कि यहाँ पे किसी व्यक्ति के बारे में बात की गई है जो कि जा रहा था अपने स्थान पे, बताया गया है यहाँ पे नाम भी यहाँ पे दिया गया है, नगर स्ट्रीट टू टाउन वेयर ही लिव्ड, जहाँ पे वो रहता था। ही वाज ऑन हिज वे टू सी हिज ब्रदर हु लिव्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस। यानी कि उसके जो घर है उससे कुछ दूरी पे एक उसका ब्रदर वगैरह रहते हैं, इस तरह से यहाँ पे वर्णन किया गया है। आगे देखिए यहाँ पे इनके क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इसके हिसाब से देना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे थर्ड सेक्शन आपका आता है ग्रामर का सेक्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि बाकी में तो आप अपने बुक में जो पढ़ा होगा तो वो आपको देख के टिक मार्क करना है पैसेज वगैरह में। बाकी यहाँ पे आपको जो ग्रामर के रूल आपने पढ़े हैं, आपने आर्टिकल पढ़े हैं, आपने प्रीपोजिशन पढ़ा है, ठीक है, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसेज वगैरह, डिग्री वगैरह, वो सारे आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सेंटेंस में आपको ए, एन और दी का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आई लाइक टू राइट पोएम। तो मुझे एक पोएम लिखने का शौक है, तो ए पोएम के पहले क्या आ जाएगा? ए पोएम। ठीक है, यहाँ पे क्या भरेंगे आप? ए। इसके बाद देखिए आई हैव कम टू ओपन अकाउंट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? अकाउंट से पहले एन अकाउंट, यानी कि आई हैव केम टू, यानी कि मैं गया या फिर आया, और मुझे क्या है? एक टू ओपन एन अकाउंट, मुझे एक अकाउंट खुलवाना है, एक खाता खुलवाना है, उसके बारे में बात की गई है। तो अकाउंट, यानी कि आपने पढ़ा होगा AEOUI, ये जो वर्ड है साथियों, इससे पहले आपको कौन सा वर्ड यूज़ करना है? एन यूज करना है। ठीक है, बाकी आप जैसे कि आपने लिखा अकाउंट, तो ये इस तरह से लिखेंगे आप हिंदी में अकाउंट। ठीक है, अकाउंट इस तरह से। तो पहला वर्ड कौन सा आ रहा है? ए आ रहा है, तो ए आ रहा है तो आपको क्या लिखना होगा? एन प्रयोग करना पड़ेगा। आगे देखिए यहाँ पे मीनाज फादर स्टेड फॉर खालिस्तान और हावर्स आपको दिए गए। तो हावर के पहले आपको क्या लगाना है? एन लगाना है, एन हावर। ठीक है, हावर को आप लिखेंगे तो इस तरह से लिखते हैं अपन, कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखते हैं हावर, इस तरह करके। तो ये हिंदी का आपको हिंदी में लिख के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने क्या भर दिया? एन भर दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए माई फादर रीड्स खालिस्तान रामायण। तो मेरे पिताजी रामायण पढ़ रहे हैं, तो रामायण क्या हो गया? एक प्रसिद्ध ग्रंथ हो गया। तो इससे पहले क्या भरना है आपको? दी रामायण। ठीक है, अगर कोई प्रसिद्ध चीज़ के बारे में आपकी बात की जा रही है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो उससे पहले आप क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मैंने सबका आंसर बता दिया। इसके बाद देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन हम बात करेंगे, राइट प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो चार आपको दिए गए हैं, इनका आपको प्लूरल फॉर्म भरना है। अब प्लूरल क्या होता है? सभी जानते होंगे। प्लूरल होता है आपका बहुवचन। बहुवचन को प्लूरल बोलते हैं, और सिंगुलर को जो होते हैं उसको अपन एक वचन बोलते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे। अब आपको दिया गया है टूथ, तो टूथ यानी कि टूथ का आपको प्लूरल फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो आप भरेंगे मेन है, मेन का प्लूरल फॉर्म बनाना है, जैसे कि MANS, मैंस हो गया। आइज़ का आइज़ हो जाएगा, चाइल्ड का क्या हो जाएगा? चिल्ड्रंस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इनका प्लूरल फॉर्म बनेंगे। आगे देखिए यहाँ पे राइट अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, आपको अपोजिट जेंडर भरना है। तो कितना सिंपल दिया गया है यहाँ पे, बॉय का आप भर देंगे गर्ल हो जाएगा, मेन का हो जाएगा वुमेन। ठीक है, किंग का हो जाएगा यहाँ पे किंग, ब्रोदर, अंकल, ही, हॉर्स, माउस, इन सब का आपको क्या करना है? जेंडर परिवर्तन करना है। जैसे ब्रोदर का क्या हो जाएगा? सिस्टर, ही का सी हो जाएगा, और अंकल का आंटी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप भरेंगे। किंग का रानी के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन? क्वीन, तो क्वीन भर देंगे आप। ठीक है, इस तरह से आपको इनका यूज करना है। आगे देखिए राइट अपोजिट मीन, यहाँ पे अपोजिट बनना है। अपोजिट का मतलब क्या हो गया? विलोम शब्द। क्या होता है साथियों? विलोम शब्द। पूर, पूर का जैसे गरीब होता है, तो इसका आपने क्या भर दिया? रिच भर दिया, RICH, रिच। ऐसे आपको इनका फील करना है। आगे देखिए सेक्शन D आपका आता है राइटिंग स्केल का। राइटिंग स्केल में आपसे पूछा जाता है
पत्तर राइटिंग हो गया, एप्लीकेशन राइटिंग हो गया और एक्सट्रैक्ट हो गया, पैराग्राफ, निबंध वगैरह हो गए, इस तरह के आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं क्या क्या पूछा जा रहा है। तो साथियों आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों को सेंड कर दें। बाकी आपका कोई भी कमेंट है मुझे कमेंट करें, इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको जल्दी अवेलेबल करा दूंगा। यहाँ पे देखिए आपको पूछा गया है 21 नंबर का है, इमेजिन दैट यू आर रमेश, स्टूडेंट ऑफ क्लास, यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम लास्ट 2 डे। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि आप कक्षा 10 के छात्र हैं, रमेश आपका नाम है और आप पिछले 2 दिन से बुखार से पीड़ित है, यानी कि आपको 2 दिन से बुखार हो रहा है। तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू टेक लीव फॉर 2 डे। तो 2 दिन की आपको छुट्टी चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, ये आप कर लेना है आपको। तो आपको मोस्टली मैं बता दूं कि एक तो आपका छुट्टी के लिए, यानी कि आपकी डिजीज़ की प्रॉब्लम के लिए जो फीवर हो गया उसके लिए हो गया, एक तो एक अपनी बहन भाई की शादी के लिए हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। और ये 2-3 एप्लीकेशन ऐसी है जो तो 100% आपको याद करनी ही करनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड क्या दिया गया है, सेकंड आपको दिया गया है, इमेज दैट यू आर मोहन, यू हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल टू टेक लीव फॉर 2 डे। तो अर्जेंट वर्क के लिए भी हो गया। तो ये 2-3 एप्लीकेशन तो आपको लिखना ही है, लेकिन आपको साथ साथ लेटर राइटिंग है, ठीक है, पत्र राइटिंग, वो भी आपको याद करना है, ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 50 वर्ड ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको 50 वर्ड में एक आपको पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पे सिंपल सा बताया गया है, ठीक है, माई फेवरेट टीचर और माई बेस्ट फ्रेंड, इनमें से आप किसी भी लिख सकते हैं, और भी आपका टॉपिक हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देखें एक बार, आपकी पासबुक वगैरह में दिया हुआ होगा, आपको जो डेस्क वर्क दिया गया है उसको आप अच्छे से पढ़ें। लास्ट देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ पे, राइट ए स्टोरी इन अबाउट 50 वर्ड यू मेट टच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। यानी कि ये जो आपको वर्ड दिए गए हैं इनको आपको टच करते हुए, इनको यूज करते हुए आपको इनका पूरा फील करना है। ठीक है, तो इस तरह का आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। ठीक है, तो शायद मेरे ख्याल से इस तरह का हो सकता है कि जो आपके मुख्य बाधिर जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए पूछा जा सकता है। बाकी नॉर्मल कैंडिडेट के लिए शायद ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक बार आप देख लीजिए किस तरह का फॉर्मेट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा फॉर्मेट है वो आपको समझा दिया है क्लास 10 के जो विद्यार्थी है उनके लिए। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ चुका होगा, फॉर्मेट वगैरह जो बोर्ड ने जारी किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, बाकी आप कमेंट कर सकते हैं और भी पेपर के लिए। धन्यवाद।